भारत में किसी भी हिस्से पर नुकसान पहुंचाता, उसे हवा में ही मार गिराया गया। भारतीय डिफेंस सिस्टम अब तक के 100% सक्सेसफुली इनसे निपटते हुए। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी राजस्थान में मौजूद हैं। भवानी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, भारतीय सेना की उस विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश हुई है, सेना को छूट दे दी गई है। क्या पिछले कुछ घंटों में और हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई? देखिए, जैसलमेर के अंदर अभी कुछ ही देर पहले धमाके सुनाई दिए गए, थोड़े थोड़े अंतराल के अंदर दो बार, एक बार दो धमाके, फिर थोड़े अंतराल के बाद में दो धमाके फिर सुनाई दिए। और ये पिछले 15 मिनट की बात है, 15 मिनट पहले की बात आप करिए जिसमें लगातार धमाके सुनाई दिए। इससे पहले तकरीबन 1 घंटे पहले ड्रोन दिखाई दिया, लेकिन इस 2 घंटे के बीच में एक शांति थी। लेकिन आप देखिए कि ये धमाके प्रशांत किस वक्त होते हैं जी। विक्रम मिस्त्री की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब वो पाकिस्तान को बताते हैं, चेताते हैं कि आप संघर्ष विराम का जो सीज फायर किया उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो भारतीय सेना का ये भी दिया गया कि हम सेना तैयार है उसका माकूल जवाब देने के लिए, और उसके बाद में करते हैं। तो साफ तौर पर एक तो पाकिस्तान के इरादे साफ तौर पर जाहिर होते हैं, और दूसरा इस बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर, जिस पे पहले माना जा रहा था संघर्ष विराम का जब ऐलान हुआ कि उसके बाद में थोड़ा सा लोग घरों से बाहर आने लगे, अब वापस लोगों को इस वक्त घरों के अंदर है। ब्लैकआउट पूरी बॉर्डर पे क्या कर दिया गया, सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर, पूरी इस बेल्ट में जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पर ये ब्लैकआउट कर दिया गया। एक बात प्रशांत और कहना चाहेंगे, अब जो चीन जो बात कर रहा था, क्योंकि हमारे जो डिफेंस एडवाइजर जो बात कर रहे थे, वो सवाल ये है कि जो चाइना इसी वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो पाकिस्तान की जो चौकियां पीछे की पोस्ट है और उसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है, चाहे वहाँ टावर लगे हो, वो सब कुछ चाइना कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके पीछे ही चाइना है। वो उसकी चाहे ये पोस्ट को तैयार करना हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, वहाँ इक्विपमेंट्स लगाने हो, वहाँ सब कुछ करना हो, तो चाइना कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के समर्थन की बात कर रहा है, लेकिन चाइना तो पाकिस्तान का एक तरह से पार्टनर है। एक तो क्योंकि उन्होंने रक्षा का सारा जिम्मेदारी, दूसरा जो उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट्स है जितने भी, चाहे उसके पास फाइटर प्लेन हो, बाकी सब कुछ है, वो सब तो चाइना का है। इसलिए चाइना की ये बात करना ज़्यादा मायने रखता नहीं है, और भारत अच्छी तरह से जानता है चाइना कैसे उसके साथ है और कैसे पीछे जी। लेकिन ये पिछले कुछ वक्त में जिस तरह की तस्वीरें सामने 6 महीने से ट्राई कर रहे हो, फिर भी YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे। YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर करना इतना भी मुश्किल नहीं है, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 100 वीडियोस डालो या 2-3 महीने तक वीडियोस डालते रहो। अगर आप सही प्लानिंग और बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ वीडियो अपलोड करो तो मात्र 2-3 वीडियोस में ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लोगे। तो सही स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और हैक्स के लिए सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। सीखो ऐप जो इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल ऐप है, इसे IITians ने बनाया है, और सीखो ऐप पर कोई भी एड्स नहीं आते। इस पर एक शो आता है YouTube मास्टर प्लान, उसमें हाउ टू कंप्लीट फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर्स, फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर फ्री, 7 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि सीखो के एक्सपर्ट बनाते हैं। तो आप भी YouTube के सारे एल्गोरिथम और ट्रिक को सीखकर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। जमीन पर कोई धमाके नहीं हुए, हवा में ही आवाज आई, उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया। चौथी चीज, संवेदनशील जगहों पर इन ड्रोन्स को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, उन ड्रोन्स को तुरंत इंटरसेप्ट कर दिया गया। और
पांचवी ये चीज है जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान का सीज फायर वायलेशन, तो ये तो सरासर धोखा है। जो देश, जिस देश का प्रधानमंत्री एक बात कहता हो तुरंत सैन्य प्रशासन आता है और वह कहता है कि नहीं हम सीज फायर वायलेशन करेंगे, और मतलब वो एक डायरेक्शन देता है और लगातार गोलीबारी जारी होती है। तो यह दिखाता है कि कैसे एक फेल्ड स्टेट में दो पैरेलल पावर स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, और इस बात की पूरी संभावना है इसके बाद की तख्ता पलट जो है उसकी, वह बस बिल्कुल उसका इन्विटेशन है पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पर एक धड़ा दूसरे धड़ा का सुन रहे हैं। मतलब कि सरकार सेना की सुन नहीं रही है, सेना सरकार को पता ही नहीं कि सेना क्या कर रही है, और सेना तो सरकार की किसी बात को सुन ही नहीं रही है। इसीलिए ये सबसे अहम बात है जो आप कह रहे हैं अमित, कि वहां स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं समझ में आ रहा कि ऑपरेट कौन कर रहा है। लेकिन ये कब हो रहा है? जब भारत ने तगड़ा अब इसका जवाब देना शुरू कर दिया। पहलगाम हमले का बदला हमने जिस तरह से लिया है उसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, और मात्र 72 घंटे के भीतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगे, और हालात ये हो गए